U76 हिंदी अध्याय 751 अध्याय 575 प्रस्थान _4। इस महिला का उपनाम शेन है। दिया गया नाम रू राज्य की सीमा के पास शेन परिवार की एक महिला। वह मेरे वरिष्ठ भाई थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए उनसे मुलाकात की और कहा कि वह उस महिला से आमने सामने मिलकर संरचनाओं के बारे में उनकी समझ पर चर्चा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बातचीत की और एक दूसरे की संगति का आनंद लिया और कुछ समय बाद वे विवाह पर चर्चा करने के बिंदु पर पहुंच गए। मुहुआ का मुंह खुला रह गया। व्यक्तिगत रूप से दौरा। क्या ये वही प्रशिक्षक यान था जिसे वह जानता था, जो संरचनाओं के प्रति जुनूनी, गंभीर और कठोर था? मैनेजर मो ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। किसी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा वरिष्ठ भाई ऐसा काम करेगा। सराहनीय। मुहुआ भी हैरान था, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्रशिक्षक यान के लिए खुश था। प्रशिक्षक यान ने लघुगुप्त आत्मा संप्रदाय के भीतर विद्वेष और मतभेदों के कारण संप्रदाय के गद्दारों का पीछा करने के लिए, संप्रदाय की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिनाई और कड़वाहट से भरा जीवन व्यतीत किया था। अब जबकि वह एक प्रिय साथी पाने में सक्षम हो गया था और जीवन भर खुश रहने के लिए विवाह बंधन में बंध गया था, तो यह स्वाभाविक रूप से सर्वोत्तम संभव परिणाम था। इसके अलावा वहां शादी की दावत का भी आनंद लिया जा सकेगा। मुहुआ पहले से ही अपने दिल में गणना कर रहा था कि शादी की दावत में क्या स्वादिष्ट भोजन होगा। प्रशिक्षक यान ने अपनी सगाई शीघ्रता से तय कर ली तथा उससे भी शीघ्रता से विवाह कर लिया। बधाई। आधे महीने बाद उन्होंने टोनगक्सियन शहर में शादी कर ली और एक विवाह भोज का आयोजन किया। मुहुआ भी उत्साह में शामिल हो गया, खुशी के अवसर का आनंद लिया और पेट भर खाना खाया। शादी में मुहुआ की मुलाकात प्रशिक्षक यान की पत्नी शेनरू से भी हुई। लाल रंग के कपड़े पहने शेनरू ने अपनी शादी में भी बिना ज्यादा मेकअप किए सादगी और गरिमा बनाए रखी। मुहुआ बधाई देने के लिए आगे बढ़े। शेनरू ने देखा कि मुहुआ का चेहरा एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। उसकी मुस्कान शुद्ध और जीवंत, गर्म और मनमोहक थी और वह खुश होने से खुद को रोक नहीं सकी। और जब उसने प्रशिक्षक यान से सुना कि मुहुआ ने भी संरचनाओं का अध्ययन किया है, तो उसने उसका और भी अधिक सम्मान किया और जानबूझकर मुहुआ के लिए एक बड़ा लाल लिफाफा सील कर दिया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, ये बच्चा चतुर और तेज तर्रार है। अच्छी तरह से अध्ययन करो और तुम निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर बन जाओगे। प्रशिक्षक यान ने शर्मिंदा भाव से फुसफुसाते हुए कहा, वह पहले से ही प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर है। शेनरू स्तब्ध रह गई। उसने अपना सिर घुमाया, प्रशिक्षक यान को अविश्वास से देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। शादी बहुत धूमधाम और आनंदपूर्ण थी। शादी के बाद मैनेजर मो के चेहरे पर भी संतुष्टि का भाव था, मानो उन्होंने कोई चिंता दूर कर ली हो। मेरे वरिष्ठ भाई के प्रति सच्चा। मैनेजर मो ने आह भरी। जब वह सचमुच किसी काम को करने का मन बना लेते थे, तो बिना किसी देरी के निर्णायक और कुशल होते थे। मैनेजर मो भावुक हो गए और मुहुआ से बोले, भविष्य में भी आपको इससे सीखना चाहिए। जो छोड़ देना चाहिए उसे छोड़ दें, उससे चिपके न रहें, और जो पकड़ना चाहिए उसे बिल्कुल न छोड़ें। मुहुआ चौंका, क्या समझे? मैनेजर मो के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वह पहले भी वहां आ चुका हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। मुहुआ ने कुछ उलझन में पलकें झपकाईं। अल्पविराम। इसके बाद के दिनों में जीवन बहते पानी की तरह शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण था, लेकिन पानी की तरह ये धीरे धीरे बह गया। मुहुआ को ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, प्रस्थान का दिन आ गया। मुहुआ कुछ अनिच्छुक था, लेकिन फिर भी उसने अपना सामान पैक किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जाने से पहले मुहुआ ने मो शान और लियू रुहुआ को गंभीरता से निर्देश दिया। पिताजी, माँ, आपको ठीक से खेती करनी चाहिए। आलस्य मत करो। आगे का रास्ता अभी लंबा है। आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नींव स्थापना तक साधना करें, फिर स्वर्णिम कोर तक साधना करें, फिर एक लंबा और सुरक्षित जीवन जिएं, खुश और संतुष्ट। कियान राज्य में मेरे द्वारा संरचनाओं में निपुणता प्राप्त करने की प्रतीक्षा करो और फिर मैं तुम्हें देखने के लिए वापस आऊंगा। मो शान और लियू रुहुआ अपनी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये वे शब्द नहीं हैं जो माता पिता के रूप में उन्हें अपने बच्चे से कहने चाहिए? लेकिन इससे बिछड़ने का दुख कुछ हद तक कम हो गया। बाद में मुहुआ एक गाड़ी पर सवार होकर टोनगक्सियन शहर से क्लाउड क्रॉसिंग शहर के लिए रवाना होने वाला था। गाड़ी शहर के बाहर रुक गई। जैसे पहले जब वह गया था,
तो तोंगशियान शहर से कई साधक महुआ को विदा करने आए। उनकी निगाहें आशा और शुभकामनाओं से भरी थीं। महुआ ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। इस दुनिया में हर किसी की अपनी कहानी और जीने के लिए अपना जीवन है। महुआ को आशा थी कि तोंगशियान शहर में सभी लोगों का जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल होगा तथा उनकी जीवन कहानियां सार्थक और रंगीन होंगी। जहां तक उसकी बात है, वो एक यात्रा पर निकलने वाला था, अपने रास्ते की तलाश में एक अनजान रास्ते पर कदम रखने वाला था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, तोंगशियान शहर को छोड़कर बड़े काले पहाड़ में प्रवेश कर गई। गहरे पहाड़ों से गुजरते हुए महुआ अचानक रुक गया, गाड़ी से बाहर चला गया और दूर जंगल की ओर हाथ हिलाया। जंगल में एक बड़ा बाघ रहता था। बिग टाइगर भी उसे विदा करने आया था। कुछ दिन पहले ही महुआ ने बिग टाइगर को अलविदा कह दिया था। कियान राज्य की उनकी यात्रा में क्लाउड फेरी की सवारी करना, 9 राज्य को पार करना शामिल था और बिग टाइगर, जो गहरे पहाड़ों में रहने वाला एक राक्षस जानवर था, संभवतः उसके साथ नहीं जा सकता था। महुआ को चिंता थी कि बिग टाइगर के पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसने अपने पिता मोशान से कहा कि जब वह गहरे पहाड़ों में प्रवेश करे तो कुछ बड़ी सूखी मछलियां ले आए, और अगर उसे काले और सफेद पैटर्न वाले बड़े बाघ का सामना करना पड़े तो उसकी ओर से उसे खिलाए। इस विदाई के साथ उन्हें नहीं पता था कि वह बिग टाइगर को दोबारा कब देख पाएंगे। महुआ गाड़ी पर खड़ी थी और दूर से बिग टाइगर को हाथ हिला रही थी। बड़ा बाघ चुपचाप महुआ को देखता रहा, उसकी निगाहें कुछ खाली थीं, जब तक कि महुआ की छोटी आकृति दूरी में गायब नहीं हो गई, और तभी बड़ा बाघ अपने सिर को झुकाए हुए मुड़ा और जंगल में चला गया। उसकी छाया कुछ अकेली थी। कुछ दिनों बाद महुआ क्लाउड फेरी पर सवार हो गया। ये क्लाउड फेरी उस फेरी से छोटी और अधिक साधारण थी जिसे महुआ ने पहले देखा था, जिसे उसके कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन ने लिया था। हालांकि यह अभी भी एक प्रभावशाली आभा रखता था। जैसे ही क्लाउड फेरी ने उड़ान भरी, बादलों की परतें एक शानदार दृश्य में बदल गईं। लगभग 3 महीने में क्लाउड फेरी कियान राज्य में प्रवेश करेगी। महुआ को संप्रदाय में प्रवेश पाने के लिए 5 महीने से अधिक समय बाद या सितंबर से पहले कियान राज्य की 5वीं श्रेणी कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर स्थित कियान ताओवादी संप्रदाय में भी पहुंचना था। क्लाउड फेरी आसमान में बादलों के बीच उड़ रही थी। यद्यपि इसे उड़ना कहा गया है, परंतु ये वास्तव में उड़ना नहीं था, कम से कम उस तरह से नहीं जिस तरह साधक आकाश में उड़ते हैं। ऊपर आसमान में बादलों के सागर हैं, जिनके भीतर बादलों की नसें बहती हैं, और इन नसें के भीतर धाराएं हैं। ये धाराएं प्रचंड हवाएं बनाती हैं जो 9 राज्य के बादलों के बीच अशांत होकर बहती हैं और फिर शून्य राज्य में मिल जाती हैं। क्लाउड फेरी राज्य की सीमाओं के बीच यात्रा करने के लिए क्लाउड शिराओं के भीतर इन वायु धाराओं का उपयोग करती है। पहले तो महुआ को ये सब बहुत नया लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद जब नयापन खत्म हो गया तो उसे बोरियत महसूस होने लगी। क्लाउड फेरी पर प्रत्येक साधक के लिए अपना अतिथि कक्ष था। अतिथि कक्ष छोटा था, जो साधकों के अभ्यास और आराम के लिए था। महुआ अपना अधिकांश समय अपने छोटे से अतिथि कक्ष में चुपचाप साधना और संरचनाओं का अध्ययन करते हुए बिताते थे। अकेले होने के कारण परेशानी से बचने के लिए वह शायद ही कभी बाहर जाता था। वह केवल तभी बाहर निकलता था जब खाने का समय होता था। क्लाउड फेरी में एक बड़ा केबिन था, जहां विभिन्न वस्तुएं बिक्री के लिए थीं। वहां हर तरह का खाना मिलता था, लेकिन सब महंगा था। हालांकि महुआ के पास पैसे थे, फिर भी वह वहां अक्सर नहीं खाता था, बस कभी कभार ही मन करता था। उनके पास स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं थी, लेकिन वे समझते थे कि यात्रा करते समय मितव्ययिता बरतना सबसे अच्छा है। आखिरकार कियान राज्य पहुंचने के बाद उसके पास आत्मा पत्थरों को खर्च करने के लिए बहुत सारे स्थान होंगे। बड़े केबिन के भीतर साधक स्थानीय विशेषताओं और विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों, गोलियों, संरचनाओं आदि को बेचने के लिए स्टॉल भी किराए पर ले सकते थे। महुआ कभी कभी इधर उधर देखता रहता, जिससे उसका क्षितिज विस्तृत होता। ये पहली बार था जब उन्होंने विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां देखीं। वहां माँ बच्चे के ब्लेड, लंबे भाले, लंबे हालबर्ड, उड़ने वाली सुइयां, नाशपाती के फूल की सुइयां, लाल रेशम, लोहे की जंजीरें और बहुत कुछ था। इनमें सबसे महंगी तलवारें थीं। तलवार को 100 ताओवादी औजारों का राजा कहा जाता था। तलवार के हथियार, ताओवादी कौशल और शिल्पकला शोधन से जुड़ी साधनाएं अनगिनत और गहन थीं। यहाँ तक कि तलवार के साधकों को आध्यात्मिक साधकों और शरीर साधना साधकों से अलग माना जाता था और उन्हें विशेष रूप से तलवार के साधक कहा जाता था। कई साधकों को तलवारबाजी का अभ्यास करने का शौक था।
हालांकि तलवार साधक अपनी साधना तकनीकों और तलवारबाजी दोनों को महत्व देते हैं। तलवार के हथियारों को परिष्कृत करने की विधि एक गुप्त रहस्य है जो विरासत और गहरी नींव पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसलिए बिग ब्लैक माउंटेन के आसपास शायद ही कोई किसान था जो तलवार का इस्तेमाल करता था। बिग ब्लैक माउंटेन के निकट के किसान ज्यादातर ब्लेड का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि जो लोग तलवारों का प्रयोग करते थे वे भी तलवारों को ब्लेड ही मानते थे। वे तलवारों का उपयोग काटने के लिए विशिष्ट आध्यात्मिक कलाकृतियों के रूप में करते थे और उन्हें सच्चे तलवार साधक नहीं माना जा सकता था। मो हुआ ने अब तक जो एकमात्र तलवार साधक देखा था वह झांग लैन था। उसकी अत्यंत भारी प्राचीन तलवार पर एक साधारण देवदार का पैटर्न था और इसे पकड़ते ही मो हुआ बता सकता था कि यह बोझिल है, जो दर्शाता है कि यह बहुत मूल्यवान है। इसके अलावा कहा जाता है कि तलवार साधक विभिन्न प्रकार के होते थे। कुछ शारीरिक साधक निकट युद्ध के लिए तलवारों का प्रयोग करते थे, जहां तलवार क्यूई उनकी शक्ति के साथ मिश्रित हो जाती थी और पहाड़ों और समुद्रों को चीर सकती थी। ऐसे आध्यात्मिक साधक भी थे जो दूर से तलवारें चलाते थे तथा दिव्य इंद्रियों से उन्हें नियंत्रित करके हजारों मील दूर से दुश्मनों को मार गिराते थे। लेकिन मो हुआ ने ऐसा कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं। तलवार साधक मो हुआ ने पहले भी सोचा था कि अपनी प्रबल दिव्य इंद्रिय से अगर वह तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करे तो वह सिर्फ एक विचार से हजारों उड़ती तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, तलवारों की वर्षा कर सकता है। क्या यह अद्भुत और शक्तिशाली दोनों नहीं होगा? लेकिन क्लाउड फेरी के स्टॉलों पर तलवार हथियारों की कीमतें देखने के बाद उन्होंने चुपचाप इस अवास्तविक विचार को खारिज कर दिया। आत्मा तलवारें बहुत महंगी थीं। यहाँ तक कि एक यादृच्छिक आत्मा तलवार की कीमत भी 7 या 8 हजार आत्मा पत्थरों की होगी। थोड़े बेहतर वाले की कीमत हजारों में होगी। ये तलवार हथियार जल्दी खराब हो जाते थे। यदि वे टूट गए तो उसे फिर से नए खरीदने पड़ेंगे। कुलीन कुलों और प्रमुख संप्रदायों की तरह नहीं, जहां उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा तलवारें पैतृक थीं, कीमती सामग्रियों से बनी थीं, टिकाऊ थीं, लगातार रखरखाव की जाती थीं, चलाने वाले के साथ एक थीं और उपयोग किए जाने पर आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थीं। मो हुआ ने आह भरी। इसे भूल जाए, बेहतर होगा कि वह अपनी स्वयं की संरचनाओं का अध्ययन करने में लगे रहें। तलवारबाजी ऐसी चीज थी जिसे सीखने के लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं थी। यह उसकी पहुंच से बाहर था। क्लाउड फेरी के बड़े केबिन में भोजन और आध्यात्मिक कलाकृतियों के अलावा विभिन्न गोलियां और संरचनाएं भी थीं। जहां तक गोलियों की बात है, मो हुआ ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बूढ़े मिस्टर फैन को डर था कि मो हुआ के साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने उसके लिए कई गोलियां तैयार कर रखी थीं, जिनमें पहली और दूसरी श्रेणी की गोलियां भी शामिल थीं। ये द्वितीय श्रेणी की गोलियां वृद्ध श्री फैन के अनुरोध पर द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ कीमियागर द्वारा बनाई गई थीं। इनमें आत्मा को पुनर्जीवित करना, विश्रण करना और महामारी से बचना शामिल था। मो हुआ को सबसे अधिक रुचि संरचनाओं में थी, लेकिन ये बहुत निराशाजनक साबित हुआ। अधिकांश स्टॉल मालिक प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर थे तथा द्वितीय श्रेणी के बहुत कम थे। यहाँ तक कि जब कभी कभार कोई किसान दूसरे दर्जे का फॉर्मेशन डायग्राम बेच भी रहा होता था तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी और उसे दुर्लभ नहीं माना जाता था। यह कोई अच्छा सौदा नहीं था। इन संरचना आरेखों पर स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने के बजाय 5 तत्वों की संरचना प्रवाह मानचित्र पर विचार करने, 5 तत्वों के स्रोत पैटर्न को समझने या यादृच्छिक रूप से 5 तत्वों की संरचना बनाने में अपनी किस्मत आजमाना बेहतर था। इसके अलावा मो हुआ ने विभिन्न प्रकार के साधकों को देखा। क्लाउड फेरी ली राज्य, कुन राज्य, दुई राज्य, कियान राज्य से होकर गुजरी और अंततः कान राज्य पहुंची। इन राज्यों से साधक क्लाउड फेरी पर दिखाई देते थे, अपनी विविध वेशभूषा और भिन्न साधना तकनीकों और आध्यात्मिक जड़ों के साथ इधर उधर घूमते हुए। इन घुमक्कड़ साधकों के रीति रिवाज, रूप रंग और व्यवहार भिन्न भिन्न थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे आध्यात्मिक मूल गुण भी थे जिन्हें मो हुआ ने पहले कभी नहीं देखा था। यद्यपि वह जिज्ञासु था, फिर भी उसने किसी से बातचीत नहीं की। उसे डर था कि कुछ बुरे लोग हैं जो उसके प्रति बुरी नीयत रखते हैं। आखिरकार आप किसी व्यक्ति के हृदय का अंदाजा उसके रूप रंग से नहीं लगा सकते। दुनिया में एक अकेले छोटे साधक के रूप में सतर्क रहना ही समझदारी थी। रास्ते में कुछ साधकों ने देखा कि मो हुआ युवा था और झूठी मुस्कान के साथ उसके पास पहुंचे। कितना प्यारा छोटा भाई है। छोटे भाई, क्या तुम अकेले यात्रा कर रहे हो? इसके बाद वे या तो कहेंगे मेरे पास एक अवसर है,
शायद वे कहेंगे, बहन के पास आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज है। हुआ जवान था, पर उसने इतनी यात्राएं की थी कि उससे मार्शल जगत का पुराना हाथ कहना मुश्किल था। वह उनके कपटी इरादों को कैसे नहीं देख सकता था। ऐसी स्थितियों में हुआ ऐसा दिखावा करता कि उसने ध्यान नहीं दिया और बस उन्हें अनदेखा कर देता। आखिरकार क्लाउड फेरी में एक महान साधक के तैनात होने के कारण ये लोग परेशानी पैदा करने या गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर जब हुआ उन पर ध्यान नहीं देता था तो उन्हें संकेत मिल जाता था और वे उपेक्षित महसूस करते हुए उसे परेशान करना बंद कर देते थे। इसी प्रकार हुआ ने अपने दिन बिताए, एक छोटे से कमरे में स्वयं को एकांत में रखते हुए, प्रतिदिन अपनी साधना दिनचर्या का अभ्यास करते हुए संरचनाओं के बारे में सीखने में लगे रहे तथा रात्रि में ताओवादी स्तंभ पर द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं का अभ्यास जारी रखते हुए अपनी 14 पैटर्न दिव्य इंद्रियों को और अधिक उन्नत किया। जब उनके पास कुछ खाली समय होता तो वे पंचतत्व संरचना प्रवाह मानचित्र का गहन अध्ययन करते तथा पंचतत्व संरचनाओं में से कुछ को समझने का प्रयास करते। यदि वह घर में बंद महसूस करता तो बादलों के विशाल समुद्र को देखने के लिए डेक पर चला जाता। दिन स्थिर और शांतिपूर्ण ढंग से बीतते गए। अंततः ये जीवन शैली भी कुछ हद तक नीरस हो गई और इस प्रकार सावधानी और सतर्कता के साथ 3 महीने धीरे धीरे बीत गए और क्लाउड फेरी अंततः कियान राज्य में आ पहुंची। जब क्लाउड फेरी जहाज पर पहुंची तो हुआ ने अपना सामान पैक किया और अकेले ही उतर गया। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ और आशंकित महसूस कर रहा था। क्लाउड फेरी के ठीक बाहर हुआ अचानक विस्मय से भर गया। जब उसने ऊपर देखा, उसकी निगाहें विस्मय से भर गईं। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। 9 राज्यों की दुनिया में यद्यपि आकाश एक विशाल विस्तार था, प्रत्येक राज्य की सीमा के ऊपर का आकाश वहां के किसानों के लिए अलग अलग था। यह अंतर कुछ ऐसा था जिसे अधिकांश साधक नहीं देख सकते थे, लेकिन हुआ को व्यक्तिगत अनुभव से आकाश में स्वर्गीय दाव संरचना के बारे में पता था, इसलिए उसे इसका एक स्पष्ट आभास था। कियान राज्य के ऊपर आकाश में बनी विशाल संरचना ली राज्य के ऊपर बनी संरचना से आश्चर्यजनक रूप से भिन्न थी। इसका मतलब ये था कि स्वर्गीय दाव संरचना के इस भाग में अलग अलग संरचना पैटर्न और संरचनाएं थीं। इन मतभेदों की बारीकियों के बारे में हुआ का क्षेत्र इतना नीचे था कि वह विवरण नहीं बता सका। हुआ ने फिर से आसमान की ओर देखा। कियान राज्य, कियान जिसका अर्थ है स्वर्ग। स्वर्ग के नियम शक्ति पर बल देते हैं तथा सज्जनों को निरंतर स्वयं में सुधार करने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे आप कहीं भी जाएं, ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी स्थिर है। ऊपर स्वर्गीय दाव संरचना की स्थायित्व और नीचे पर्याप्त पृथ्वी दाव अर्थ के साथ। इसी तरह उसे गठन ज्ञान को समझना चाहिए, स्वर्गीय दाव का अनुसरण करना चाहिए और लगातार खुद को मजबूत करना चाहिए। हुआ ने खुद को सिर हिलाया। विदेशी भूमि पर होने का अजीबपन, बेचैनी और घबराहट भी कम होने लगी। अपने स्टोरेज बैग को कंधे पर लटकाए वह अपना सिर ऊंचा किए डेक से उतरा और आकाश के विशाल विस्तार के सामने कियान राज्य की भूमि पर कदम रखा। अल्पविराम। कियान राज्य विशाल था तथा इसकी कई राज्य सीमाएं थीं। सीमाएं आकार और श्रेणी में निम्न से लेकर उच्च तक भिन्न थीं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध 5वीं श्रेणी की कियानिक्स्यू राज्य सीमा थी, जो संप्रदायों की बहुतायत और समृद्ध शैक्षणिक माहौल के लिए जानी जाती थी। जहां क्लाउड फेरी उतरी, वह कांगरू शहर तृतीय श्रेणी कांगरू राज्य सीमा के भीतर स्थित था। कांगरू राज्य सीमा कियानिक्स्यू राज्य सीमा से काफी दूरी पर थी। क्लाउड फेरी द्वारा लाई गई समृद्धि, सुविधाजनक परिवहन और साधकों के लगातार आने जाने के कारण कांगरू शहर एक अमर शहर के रूप में विकसित हो गया। शहर में कई युवा पुरुषों और महिलाओं को भी देखा जा सकता था जो विभिन्न राज्यों से आए साधक प्रतीत होते थे, जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्लाउड फेरी से कियान राज्य जा रहे थे। हालांकि उन सभी को उनके कबीले के बुजुर्गों या बुजुर्गों द्वारा संरक्षण दिया गया था। केवल हुआ अकेला था। कांगरू शहर में एक रात आराम करने के बाद हुआ अगले दिन कांगरू शहर को अकेला छोड़कर कियानिक्स्यू राज्य सीमा की ओर चल पड़ा। ज्ञान की खोज में लगे अन्य साधक या तो घोड़ों पर सवार होते थे, गाड़ियां लेते थे या मेघ रथों से यात्रा करते थे। आत्मा पत्थरों को बचाने के लिए हुआ केवल पैदल ही जा सकता था। उसने अपने लिए एक मार्ग की योजना बनाई। यह मार्ग उन्हें कांगरू शहर से ले गया, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए 5वीं श्रेणी की कियानिक्स्यू राज्य सीमा तक पहुंचने से पहले 2 द्वितीय श्रेणी की राज्य सीमाओं से गुजरा। यद्यपि यह एक घुमावदार रास्ता था, क्योंकि राज्य की सीमाएं द्वितीय श्रेणी की थीं,
इसलिए यह अधिक सुरक्षित था। विदेश यात्रा करते समय सावधानी बरतना बेहतर है। द्वितीय श्रेणी राज्य की सीमाओं में, जहां आधार स्थापना साधकों पर सीमा थी, मोहुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था की आधार स्थापना शक्ति के साथ संरचनाओं और मंत्रों पर अपनी निपुणता के साथ उन्नति कर सकता था। यदि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जिसे वह पराजित नहीं कर सकता था, तो वह बच निकलने के लिए हमेशा अपनी छिपने की तकनीक और जल पासिंग स्टेप पर भरोसा कर सकता था। लेकिन यदि तीसरे दर्जे की राज्य सीमा में प्रवेश करते समय भाग्य उसके विपरीत हो गया और वह किसी अन्याय गोल्डन कोर साधक से टकरा गया जो उसकी जान लेना चाहता था, तो यह विनाश का कारण बन सकता था। वजन घटाने का अल्टीमेट तरीका ये 1 हफ्ते में आपके 3 किलोग्राम कम कर देगा। स्लिमो कैर गोल्डन कोर साधक के विरुद्ध, वह जो फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में एकमात्र साधक था, कोई अवसर नहीं था। केवल एक उड़ती हुई तलवार ही उसका अंत कर सकती थी। इसलिए जब आवश्यक हो तो थोड़ा अधिक डरपोक होना बेहतर है। यदि वह 1.5 महीने के भीतर कियानिक्स्यू राज्य सीमा तक पहुंचकर कियान ताओवादी संप्रदाय में शामिल हो जाए तो ये पर्याप्त होगा। मोहुआ ने अनुमान लगाया कि गति और दूरी तथा समय पर्याप्त से अधिक होगा। इसके अलावा वह इस यात्रा का उपयोग अपने द्वितीय श्रेणी के जल पारगमन चरण का अभ्यास करने के लिए भी कर सकता था। तोनशियान शहर में वह केवल एक मोटी समझ ही बना पाया था और उसके अध्ययन में गहराई का अभाव था, और उसे प्रयोग करने के अवसर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस यात्रा ने उन्हें सीखने के विकल्प के रूप में अभ्यास का उपयोग करने का उत्तम अवसर प्रदान किया, जिससे जीवन रक्षक द्वितीय श्रेणी जल पासिंग स्टेप में उनकी दक्षता बढ़ी। ये गतिविधि तकनीक जीवित रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसे इसका तब तक अभ्यास करना पड़ा जब तक कि वह इसे बेहतर ढंग से नहीं जान गया। संकट के समय एक क्षण की लापरवाही से जान जा सकती है। योजना पर निर्णय लेने के बाद मोहुआ ने अपना सामान पैक किया और मुख्य सड़क का अनुसरण करते हुए अकेले ही कियान राज्य के शैक्षणिक विश्व की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने मौसम की मार झेली और तारों के नीचे सोए। अकेले होने पर मोहुआ ने जलमार्ग से गुजरने वाले कदम का उपयोग करते हुए अपनी यात्रा को तेज कर दिया, एक धारा की तरह सहजता से आगे बढ़ते हुए प्रत्येक कदम के साथ एक हवा का प्रवाह पैदा किया। जब वह थक जाता तो आराम करता। कभी कभी उसे कुछ कारवां मिलते थे जो वैध प्रतीत होते थे, साधकों की आभा और चेहरे उचित गरिमा दर्शाते थे और उनके दिव्य विचार द्वेष से मुक्त होते थे। ये तब होता था जब मोहुआ उसके पास आता था। कभी कभी वह मुफ्त में भोजन या सवारी उपलब्ध कराता था। इस तरह के ब्रेक उनके लिए रिचार्ज होने का भी एक मौका थे। ये साधक अक्सर बहुत मेहमाननवाज होते थे। मोहुआ को युवा और अकेले यात्रा करते देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते थे और अपना आतिथ्य दिखाने के लिए उसे खाने पीने का इंतजाम करते थे। बिना योग्यता के पुरस्कार नहीं लेना चाहिए। मोहुआ ने कुछ बार देखा और कारवां द्वारा उपयोग किए जा रहे फॉर्मेशन में किसी भी समस्या की ओर इशारा किया और उनके लिए इसे ठीक करने की पेशकश की। इससे वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। अक्सर विदा होते समय वे मोहुआ को कुछ उपहार देते थे, यद्यपि वे मूल्यवान नहीं थे, फिर भी वे हार्दिक संकेत थे जिनसे वह बहुत प्रसन्न होता था। कभी कभी खतरा उत्पन्न हो जाता था, जैसे कि जंगलों में राक्षस जानवर, अकेले भगोड़े साधक या ऐसे समूह जो दूसरों को धोखा दे सकते हैं लेकिन मोहुआ को नहीं, जो एक ही नज़र में दुष्ट साधकों के समूह को पहचान सकता है। मोहुआ ने कई राक्षस साधकों को देखा था। शुरुआत में चाचा के पीछे पीछे वे एक साथ यात्रा करते थे, जीवित राक्षस साधकों, मृत राक्षस साधकों या उन लोगों से मिलते थे जो चाचा से मिलने पर जीवित से मृत हो गए थे। मोहुआ ने उनमें से एक ढेर को देखा। राक्षस साधकों का आभामंडल अंधकार में था तथा उनकी दिव्य इंद्रियों में सड़ांध भरी गंदगी थी। अपनी तीक्ष्ण दिव्य भावना के कारण मोहुआ आसानी से उनमें अंतर कर सकता था। ... लेकिन वह दूरी बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। एक साधारण किसान होने के नाते जो भूमि से अपरिचित था, ऐसे विवादों में वह खुद को उलझाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चुपचाप विवेकपूर्वक अकेले ही कियानजू राज्य सीमा तक यात्रा करते हुए उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता शीघ्र ही एक संप्रदाय में शामिल होना और ईमानदारी से साधना करना था। इस यात्रा में वह कभी कभी अमर शहरों या छोटे कस्बों से होकर गुजरते थे। मोहुआ आमतौर पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, अपने पैरों को आराम देता था, रास्ता पूछता था और ये देखता था कि आगे सड़क पर कोई खतरा तो नहीं है। अमर शहरों में रहने वाले अधिकांश साधक ठंडे थे। इसके विपरीत कुछ छोटे शहरों में रीति रिवाज शुद्ध और सरल थे और किसान सौहार्दपूर्ण और बातूनी दोनों थे।
आगे बढ़ो, पहाड़ पर चढ़ो, आधी ढलान पार करो, पहाड़ी रास्ते का अनुसरण करो, कुछ 100 मील चलो, कुछ छोटे अमर शहरों को पार करो और तुम कियानजू राज्य सीमा के करीब पहुंच जाओगे। पहाड़ों में राक्षस जानवर हैं, तुम एक बच्चे हो, सावधान रहना चाहिए। यदि बहुत अंधेरा हो और सड़क पर चलना मुश्किल हो जाए तो आप पहाड़ों में स्थित उस जीर्ण शीर्ण मंदिर में रात बिता सकते हैं। वह जीर्ण मंदिर कभी पर्वत देवता का मंदिर था, लेकिन जब पर्वत देवता एक दुष्ट आत्मा बन गए तो इसे कियानजू राज्य सीमा के कई बुजुर्गों ने मार डाला। अब मंदिर खाली है और जो भी साधक पहाड़ों को छोड़ने में देरी करेंगे वे अस्थायी रूप से वहीं रुकेंगे। ये शब्द कहने वाला एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी शहर में नूडल की दुकान चलाता था और मोहुआ को भूख लगी थी, इसलिए उसने नूडल्स का एक बड़ा कटोरा मंगवाया था और खाते समय वह बूढ़े आदमी के साथ आराम से बातें कर रहा था। मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बूढ़े ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुम किसी दूसरे देश के बच्चे हो? अकेले क्यों हो? मैं कुछ अनुभव के लिए बाहर हूं, मोहुआ ने कहा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, तुम्हारे जैसे बच्चे को क्या अनुभव होगा? मैं 15 साल का हूं, अब जवान नहीं रहा। बूढ़े ने झुंझलाते हुए कहा, 15 साल का कितना बड़ा है? लो, अगर तुम अभी 20 साल के नहीं हुए हो तो तुम अभी भी छोटे बच्चे ही हो। विस्तार से पूछने के बाद मोहुआ को समझ में आया। कियान राज्य विशाल था, जलवायु सुखद थी और कुल मिलाकर ये ली राज्य की तुलना में बहुत समृद्ध था। यहाँ तक कि एक छुट्टा किसान का जीवन भी ली राज्य की तुलना में वहाँ कुछ बेहतर था। इसके अलावा कियान राज्य में साधक आमतौर पर लंबे समय तक साधना करते थे। ऐसे साधक जिनके पास थोड़ी बहुत पारिवारिक संपत्ति है या वे जो परिवारों या संप्रदायों से हैं, तो और भी अधिक। उन्हें अपने शरीर को मजबूत बनाने और सामान्य साधकों की तरह जीविका चलाने के लिए शरीर को परिष्कृत करने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे अपनी 20वीं आयु तक साधना जारी रख सकते थे। फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने से पहले अपने शरीर का सावधानीपूर्वक पोषण करना और एक मजबूत आधार सुनिश्चित करना। यदि अन्य सभी प्रयास विफल हो गए तो उन्हें धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करने के लिए पारिवारिक उद्यम में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए 20 वर्ष की आयु से पहले भी वे ताओ में स्थिर साधना और ज्ञानोदय के निश्चिंत काल से संबंधित थे। मोहुआ को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। वह सोचता था कि 15 वर्ष की उम्र में ही वह एक युवा व्यक्ति बन चुका है, लेकिन इन बड़े राज्यों में उन्हें अभी भी एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता था। मोहुआ को ध्यान से आंकने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक और सवाल पूछा, क्या आप फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गए हैं? मोहुआ ने सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी थोड़ा पछतावे से बोला, बहुत जल्दबाजी। अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी रक्त क्यूई के साथ पहले उसे ठीक से मजबूत किए बिना नींव क्यों खड़ी कर रहे हो? क्या आप सोच रहे थे कि 20 साल तक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचेंगे और फिर किसी संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे? मोहुआ ने सिर हिलाया। बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। आपकी मौजूदा फाउंडेशन संस्था इतनी कमजोर है कि अगर आप 20 साल की उम्र से पहले भी अपनी फाउंडेशन स्थापित कर लें तो भी कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आपकी आध्यात्मिक जड़ भी बहुत अच्छी नहीं लगती। मोहुआ ने सच्चाई नहीं छिपाई और ईमानदारी से कहा, यह केवल औसत से लेकर निम्न गुणवत्ता का है। बुजुर्ग व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यह कठिन है। मोहुआ शुरू में पूछना चाहता था, संप्रदाय प्रवेश आदेश के साथ भी ये काम नहीं करेगा, लेकिन इस पर सोचने के बाद उसने पूछने का फैसला नहीं किया। बाहर घूमते समय किसी को अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए। पास के कियान राज्य में कई शिष्य शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते थे और संप्रदाय प्रवेश संघ जैसी कोई चीज निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान थी। लालच को आकर्षित करने से बचने के लिए दूसरों को यूं ही सूचित नहीं करना चाहिए। मोहुआ ने फिर पूछा, क्या आप कियान ताओवादी संप्रदाय के बारे में जानते हैं? कौन नहीं जानता कि कियान ताओवादी संप्रदाय के बारे में? बुजुर्ग व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, आप कियान ताओवादी संप्रदाय में प्रवेश पाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने झट से अपना सिर हिलाया, ये तो और भी असंभव है। कियान ताओवादी संप्रदाय कियान विद्या राज्य सीमा के भीतर 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक है और एक शीर्षस्थ बड़ा संप्रदाय है। ताओ साधना के ऐतिहासिक कियानजू वाद विवादों में वे हमेशा शीर्ष 3 में रहे हैं। आपकी प्रतिभा और ताओवादी फाउंडेशन के साथ आपको स्वीकार किया जाना असंभव है।
क्या कोई अपवाद नहीं है? मोहुआ ने पूछा। अपवाद? बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया। एक बुजुर्ग होने के नाते मुझे तो किसी अपवाद की जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें किस तरह का अपवाद हो सकता है? भले ही आप संप्रदाय के नेता की नाजायज संतान ही क्यों न हो। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे शक है कि इतना काफी होगा। तुम नहीं समझते कि इन संप्रदायों की सीमा कितनी ऊंची है। ये आध्यात्मिक मूल को बहुत महत्व देते हैं। मोहुआ ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। आध्यात्मिक मूल को इतना महत्व देते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी संप्रदाय में प्रवेश पाने की कठिनाई को कम करके आंका था, और यह अनिश्चित था कि क्या संप्रदाय प्रवेश आदेश को कियान ताओवादी संप्रदाय द्वारा मान्यता दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें डर था कि उन्हें जल्दी ही योजनाएं बनानी पड़ेंगी। अपना भोजन समाप्त करने के बाद मोहुआ ने कुछ देर तक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बातचीत की, फिर स्पिरिट स्टोन्स से भुगतान किया और दूर पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। मोहुआ एक छोटे बच्चे को अकेले निकलते देख बुजुर्ग व्यक्ति चिंता से भर गया और उसे सावधान करने से खुद को नहीं रोक सका। युवक, सावधान रहना। जहां तक हो सके रात में यात्रा न करना। अगर कुछ न हो सके तो पर्वत देवता के मंदिर में शरण ले लेना। धन्यवाद दादाजी, मैं करूंगा, मोहुआ ने उत्तर दिया। और कुछ मानव तस्करों से सावधान रहें। मोहुआ चौंका, मानव तस्कर? हाँ, बुजुर्ग व्यक्ति ने धीमी आवाज में सिर हिलाया, ये कियान राज्य है। हालांकि संप्रदायों के पास बहुत शक्ति है और ताओवादी न्यायालय कड़े नियम लागू करता है जिससे अच्छी सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहती है, फिर भी कुछ लोग स्पिरिट स्टोन्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोहुआ ने पूछा, मानव तस्कर, वे किसका अपहरण करते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहुआ की ओर इशारा करते हुए कहा, मुख्य रूप से आप जैसे लोग। मोहुआ क्षण भर के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे सब समझ आ गया। कियान राज्य का प्रथम क्षेत्र वह स्थान है जहां साधक अध्ययन और साधना करना चाहते हैं। विभिन्न शक्तियों के बीच प्रतिभाशाली युवा साधक अक्सर यहां सीखने के लिए आते हैं। इसलिए अध्ययन के लिए जाने वाले साधकों का अपहरण करना तथा उन्हें भारी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स के बदले उनके परिवारों को लौटाना एक खतरनाक किंतु अत्यधिक लाभदायक व्यापार है। भले ही फिरौती की मांग न की गई हो, इन प्रतिभाशाली साधकों को, जिनके पास उच्च आध्यात्मिक जड़ें और उत्कृष्ट योग्यताएं हैं, अच्छी मात्रा में आत्मा पत्थरों के बदले भी बेचा जा सकता है। किसानों का अपहरण? मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं इससे याद रखूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति को यह नहीं पता था कि मोहुआ को सचमुच याद है या वह सिर्फ कह रहा था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, केवल गहरी चिंता के साथ मोहुआ को देखता रहा। मोहुआ ने बुजुर्ग व्यक्ति को अलविदा कहा और फिर मुड़कर दूर गहरे पहाड़ की ओर पहाड़ी रास्ते पर तेजी से चलने लगा। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां खतरनाक थीं और दृश्य अत्यंत सुंदर था। गिरी हुई पत्तियां मोटी परतों में जमा हो गई थीं, जो सड़ने के कारण नर्म और स्पंजी हो गई थीं और मिट्टी में मिल गई थीं। पहाड़ों के बीच एक हल्का पीला धुंध तैर रहा था। दूधिया सफेद धुंध ने जंगल को ढक लिया। कहीं से भी निकलती हुई कलकल करती हुई जलधाराएं ऊबड़ खाबड़ चट्टानों को गीला कर देती थीं और बिना किसी निशान के गायब हो जाती थीं। मोहुआ ने एक मियाज्मा रिपेलिंग गोली ली थी, जिससे उसके शरीर के अंदर का मियाज्मा दूर हो गया, उसकी दिव्य इंद्री मुक्त हो गई, और जंगल में राक्षस जानवरों से रक्षा करते हुए वह सावधानीपूर्वक उत्तर की ओर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। दिन का अधिकांश समय पैदल चलने के बाद, जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो गया, पहाड़ों पर धुंधलका छाने लगा और जंगल और अधिक अंधेरा और गहरा होने लगा। मोहुआ ने ऊपर देखा तो पाया कि रात गहरी और धुंधली थी। घना धुआं उसकी दिव्य अनुभूति में बाधा डाल रहा था। उनकी दिव्य अनुभूति की सीमा दिन के मुकाबले आधी से भी कम थी। पहाड़ों में राक्षस क्यूई भी धीरे धीरे गाढ़ा हो गया। कुछ राक्षस जानवर, जो रात में सक्रिय और दिन में नींद में थे, जागते हुए प्रतीत हो रहे थे और सुनसान रात में अजीब अवर्णनीय गुर्राहटें निकाल रहे थे, जो पहाड़ों में गहराई तक गूंज रही थीं। मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि अब वह रात में यात्रा नहीं कर सकता। उसे उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए पुराने मंदिर की याद आई, इसलिए उसने अपनी दिव्य इंद्रिय जागृत की, एक दिशा चुनी और एक गुप्त पहाड़ी रास्ते की ओर चल पड़ा। जंगल के एक हिस्से से गुजरने और एक विशाल चट्टान पर चढ़ने के बाद आधे घंटे बाद वह पहाड़ के आधे रास्ते पर एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन इस बात के संकेत मिलते थे कि लोग कभी कभी वहां से गुजरते थे, संभवतः किसान वहां विश्राम करते थे। पास में मौजूद मॉन्स्टर क्यूई और मियाज्मा भी हल्के थे।
जीर्ण शीर्ण मंदिर के सामने पत्थर की सीढ़ियां थीं जो ऊबड़ खाबड़ और खड़ी थीं। मुंह हुआ पानी की तरह तरल गति से सीढ़ियां चढ़ता गया और कुछ ही समय में पुराने मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। मंदिर का एक दरवाजा गायब था तथा दूसरा दरवाजा धूप और बारिश की वजह से खराब हो गया था तथा उसकी हालत बहुत खराब थी। अंदर जाने पर पता चला कि दीवारों से हवा अंदर आ रही थी और जगह गंदी और अस्त व्यस्त थी। उदास चांदनी छत से होकर चमक रही थी जो केंद्र में स्थित मिट्टी की मूर्ति पर पड़ रही थी, जिससे भयावह रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी। मिट्टी की मूर्ति का चेहरा लंबा और संकीर्ण था, जिसमें मानवीय विशेषताएं थीं, फिर भी कोई भी नहीं। चांदनी से प्रकाशित आंखों में एक भयावह चमक थी जो अंधेरी रात को चीरती हुई मुंह हुआ को मानवीय किंतु अमानवीय तरीके से घूर रही थी। मुंह हुआ निडर था, वह अपनी खुली आंखों से मिट्टी की मूर्ति को घूर रहा था। कुछ देर तक निगाहें एक दूसरे पर टिकाने के बाद, शायद बदलती चांदनी के कारण, मूर्ति की निगाहें चुपचाप दूसरी ओर भटक गईं। हालांकि मुंह हुआ ने अपनी नजरें नहीं हटाईं और मूर्ति के पास जाता रहा। उसकी आंखें गहरी थीं और वह उसे देखता रहा। मिट्टी की मूर्ति तुरंत स्थिर और अच्छे व्यवहार वाली बन गई। मुंह हुआ ने अर्पण मंच पर कदम रखा और मूर्ति को बारीकी से जांचते हुए बुदबुदाया, ये सही नहीं है, वहां कुछ भी क्यों नहीं है? कुछ तो होना चाहिए। मैं इसे गलत नहीं देख सकता था। मुंह हुआ हैरान था। मूर्ति की आंखों से रोशनी चली गई थी जो अब बंद होने को आतुर लग रही थी। मुंह हुआ ने अपने होंठ चाटे, कितनी शर्म की बात है। इसके बाद वह अर्पण मंच से कूद गए, जमीन पर एक स्थान साफ किया और दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही का उपयोग करते हुए एक गर्म अग्नि संरचना बनाई। जैसे ही गर्म अग्नि संरचना प्रज्वलित हुई, एक नारंगी लौ उठी जिसने मंदिर के भीतर की रात और बाहर पहाड़ों की ठंड को दूर कर दिया। एक छोटे से कंबल में लिपटे और आग के पास बैठे मुंह हुआ को बहुत गर्मी महसूस हुई। जैसे ही गर्मी बढ़ी, मुंह हुआ को अचानक भूख लगी, इसलिए उसने अपने स्टोरेज बैग से कुछ पहाड़ी रतालू और सूखा मांस निकाला और उन्हें गर्म आग के ढांचे पर भून लिया। आग के पास बैठकर सुगंधित और चिपचिपे पहाड़ी रतालू खाते हुए, मसालेदार बीफ जर्की चबाते हुए और अपनी मां द्वारा बनाई गई मीठी फलयुक्त शराब पीते हुए मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया और पूरी तरह संतुष्ट होकर झूमने लगा। पेट भर खाने के बाद मुंह हुआ ने गर्म आग की संरचना को बुझा दिया, खुद को कंबल में कसकर लपेट लिया और जमीन पर बची हुई गर्मी का लाभ उठाते हुए सो गया। पुराने मंदिर में फिर से सब कुछ शांत हो गया। ठंडी चांदनी एक बार फिर चमक उठी और अर्पण मंच पर रखी मिट्टी की मूर्ति की आंखों को रोशन कर दिया। मूर्ति की बर्फीली निगाहें धीरे धीरे नीचे झुककर मुंह हुआ पर टिक गईं, जो एक छोटे पकौड़े की तरह लिपटी हुई थी और दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। मूर्ति की निगाहें झपक रही थीं, मानो वह कुछ सोच रही हो। चाय बनाते समय मूर्ति से एक हल्की सफेद चमक निकल रही थी। ये चमक, जो वास्तविक तथापि भ्रामक प्रतीत होती थी, अस्पष्ट एवं अस्पष्ट थी। इसे दिव्य इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता था, लेकिन यह आंखों से अदृश्य था। श्वेत प्रकाश धीरे धीरे फैलता गया और एक संकीर्ण मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। ये मिट्टी की मूर्ति से प्रकट हुआ, अपना खोल उतार दिया। इसका शरीर मानव जैसा, चेहरा राक्षस जैसा, लंबी मूंछें, पतली आंखें और पीला फर था। ये याओयन चुपके से आगे बढ़ी और ठंडी हवा के प्रत्येक झोंके के साथ यह मुंह हुआ के पास पहुंची, अपने लंबे पंजे फैलाते हुए और भयावह आवाज में बोली, युवा मित्र, पीछे मुड़ो और देखो, खुद ही देख लो मैं कौन हूं। इसका उद्देश्य ये भयावह फुसफुसाहट किसान के सपनों में पहुंचाना था, उसे चौंका कर उसके सपनों से जगाने के लिए। लेकिन उसके बोलने से पहले ही, जो गहरी नींद में लग रहा था, उसने अचानक अपना छोटा सा सिर घुमाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे उस पर टिक गईं और उसने पूछा, आप कौन हैं? दुष्ट चेहरे वाली याओयन चौंक गई। तुम सो नहीं रहे थे? इसके तुरंत बाद वह फिर चौंक गया, तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुमने मुझे अपनी ओर देखने के लिए नहीं कहा था? मुंह हुआ ने हैरान होकर कहा। नहीं नहीं, याओयन ने बार बार अपना सिर हिलाया। जिस देखने का उसने उल्लेख किया वह स्वप्न में था, जो स्वयं को एक भयावह दुर्स्वप्न के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। वास्तव में आंखों से नहीं देखा जा सकता। याओयन कुछ घबरा गई, इस लड़के को क्या हो रहा है? वह इसे कैसे देख सकता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी दिव्य भावना बहुत प्रबल थी? यह असंभव है। एक छोटे बच्चे की दिव्य भावना कितनी शक्तिशाली हो सकती है? आप कौन हैं? मुंह हुआ ने फिर पूछा। अपने संयम को पुनः प्राप्त करते हुए और अपना गुस्सा दिखाने के लिए याओयन ने मुंह हुआ की आंखों को स्पष्ट और भेदने वाली देखा, यहां तक कि
अजीब सा आभास भी था, मानो वह उसके आर पार देख रही हो। याओयन का दिल धड़क उठा जब मो हुआ ने धीरे से कहा, क्या तुम ही वह चीज थी जो अभी मिट्टी की मूर्ति के अंदर थी? पर्वत देवता मंदिर की मिट्टी की मूर्ति। क्या आप पर्वत देवता हैं? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। पहाड़ की तलहटी में रहने वाले बूढ़े आदमी ने मुझे बताया था कि पर्वत देवता दुष्ट हो गया है और पहले ही मारा जा चुका है। तुम एक धोखेबाज हो। एक मानव शरीर जिसका चेहरा राक्षस जैसा है, मिट्टी की मूर्ति में समाया हुआ है। आप न तो मानव हैं और न ही राक्षस, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्ता है। या तो आप एक स्वाभाविक रूप से दुष्ट आत्मा हैं, या किसी व्यक्ति द्वारा रूपांतरित भूत। याओयन को अपने दिल में डूबने जैसा एहसास हुआ। ये बच्चा इतना सब कैसे जानता है? उसकी उम्र क्या है? वह ऐसे बोलता है जैसे रोज इन राक्षसों और दुष्टात्माओं से जूझता हो। याओयन ने एक क्रूर भाव प्रकट करते हुए कहा, अब डर लग रहा है ना? जब पता ही है तो जल्दी क्यों नहीं? ... उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक आग का गोला उसकी ओर झपटा। यह आग का गोला तेज और सटीक था, इसके चारों ओर लपटें घूम रही थीं और सीधे याओयन के चेहरे की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन आग का गोला निशाने पर नहीं लगा, बल्कि याओयन के चेहरे से होते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। विस्फोट के बाद आग की लपटें फैलीं और कई चट्टानें जल गईं। याओयन पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर क्रोधित हो गई। चेहरे पर फायरबॉल तकनीक। यह विदेशी किसान बहुत असभ्य है। बिना किसी उकसावे के वह आग का गोला फेंकता है। सौभाग्य से मैं एक दिव्य चेतना हूँ। आध्यात्मिक शक्ति से बने मंत्र विचार शरीर को घायल नहीं कर सकते, वरना उस हमले से मेरा चेहरा ही नष्ट हो जाता। ये कैसी हिम्मत है? याओयन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह इस युवा साधक को सबक सिखाना चाहता था, उसे साधक होने का सही तरीका दिखाना चाहता था। लेकिन मो हुआ ने कोई ध्यान नहीं दिया। फायरबॉल तकनीक बेकार है हुआ, क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्ति के स्तर पर हमला है हुआ। बुरा विचार, दिव्य भावना। मो हुआ ने मन ही मन बुदबुदाते हुए सोचा। उनके पिछले दिव्य विचार संघर्ष चेतना सागर के अंदर थे, जहां एक के बाद एक मंत्र दिव्य विचार प्रकटीकरण थे जो बुरे विचारों को घायल करने में सक्षम थे। लेकिन अब चेतना के सागर के बाहर मो हुआ के पास अनुभव की कमी थी और वह नहीं जानता था कि कौन सी रणनीति प्रभावी होगी। मो हुआ ने अकेले ही विचार करना जारी रखा। याओयन और भी अधिक क्रोधित हो गया। एकमात्र बच्चा, इतना अपमानजनक। आखिर मुझे भी कभी पहाड़ों का देवता माना जाता था, लोग मेरी पूजा करते थे। हालांकि मैं गिर गया हूं, फिर भी मुझे किसी बच्चे द्वारा इस हद तक अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। मेरे अपने मंदिर में मेरी दिव्य प्रतिमा के सशक्तिकरण से मेरी विचार शक्ति स्थिर है। मैं एक दिव्य चेतना इकाई भी हूं, जो रक्त की या आध्यात्मिक शक्ति के हमलों से प्रतिरक्षित है, मूल रूप से अजेय। मैं मूलतः इस युवा लड़के को उसकी उम्र को देखते हुए डराकर भगाने की योजना बना रहा था। लेकिन चूंकि वह इतना कृतघ्न है, इसलिए मेरे पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ताकि मैं उसे ताव साधना की कठोर वास्तविकताएं सिखा सकूं। याओयन की आंखें लाल हो गईं, उसकी आभा तेजी से बढ़ती गई। उसका दुबला पतला शरीर अब और भी बड़ा हो गया और उसके अंगों पर बाल उगाए और वे एक विशाल पीली त्वचा में बदल गए। ये देखकर मो हुआ न केवल निडर हुआ, बल्कि काफी उत्सुक भी हुआ। मैंने दुष्ट भूतों और ज़ॉम्बी में परिवर्तन देखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी को वीज़ल में बदलते देखा है। पीली त्वचा वाली याओयन ने मो हुआ को खतरनाक नजरों से देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह हमला करने वाली हो। मो हुआ ने कुछ देर सोचने के बाद पहले वार करने का फैसला किया। अपने हाथ के एक झटके से उसने पीली त्वचा के पैरों पर आध्यात्मिक स्याही से एक संरचना बनाई और सुनहरे ताले जैसी संरचना बना दी। प्रथम श्रेणी का गोल्डन लॉक फॉर्मेशन सरल था, इसलिए उन्होंने इसे तेजी से पूरा कर लिया। एक बार जब गोल्डन लॉक संरचना पूरी हो गई, तो जंजीरें उत्पन्न हो गईं, जिन्होंने पीली त्वचा वाली याओयन को बांध दिया। गोल्डन लॉक फॉर्मेशन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए येलो स्किन ने जंजीरों को तोड़ दिया और खुद को मुक्त करने में कामयाब रही, लेकिन वह गहरे सदमे में थी। एक संरचना, बिना ब्रश या कागज के इस बच्चे ने इसे कैसे स्थापित किया? हालांकि मो हुआ ने चुपके से सिर हिला दिया। मैं अपने विचारों में सही था। मंत्र की शक्ति आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्धारित होती है, जबकि एक संरचना द्वारा उत्पन्न नुकसान, यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से बना होता है, इसमें महान दाव का नियम और दिव्य भावना का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल होता है। दिव्य विचार को नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग करना। इसीलिए मंत्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
लेकिन एक संरचना इस पीली त्वचा याओयंग को प्रभावित कर सकती है, जिसमें कोई रक्त नहीं है, कोई क्यूई नहीं है, शारीरिक हमलों से नुकसान नहीं होता है या आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। यद्यपि चेतना सागर में विशुद्ध दिव्य इंद्रिय आधारित संरचनाओं की तुलना में इसकी शक्ति कम है, लेकिन यह उपयोगी है और यही बात मायने रखती है। इसके अलावा मैं वर्तमान में केवल प्रथम श्रेणी निर्माण पद्धति का ही उपयोग कर रहा हूँ। मो हुआ ने आध्यात्मिक स्याही की कई बोतलें निकाली और एकाग्र प्रयास के साथ काम करना शुरू कर दिया, दिव्य चेतना नियंत्रण स्याही का उपयोग करके और भी अधिक जटिल संरचना बनाए। मो हुआ के शांत व्यवहार को देखकर पीली त्वचा घबरा गई। ऐसा लगा कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। ये बच्चा घबराया हुआ नहीं है, वह पूरे आत्मविश्वास के साथ हर चाल का सामना करता है। मैं उसकी असलियत समझ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ देना, लेकिन एक गर्वित पर्वत देवता के रूप में यदि मैं किसी बच्चे से हार जाऊं तो क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा? पीली त्वचा ने अपना दिल कठोर कर लिया और मो हुआ पर हमला करने की कोशिश की। फिर भी इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, उसके पैरों के नीचे सुनहरे पैटर्न उभर आए, जो 3 गुना गोल्डन लॉक कंपाउंड संरचना में जम गए और उसे सुरक्षित रूप से फंसा लिया। येलो स्किन ने भागने के लिए अपने पंजे और दांतों का इस्तेमाल किया। यद्यपि अब इसकी ताकत में गिरावट आ चुकी है, तथापि इसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही, फिर भी ये प्रथम श्रेणी के गोल्डन लॉक फॉर्मेशन को संभाल सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से बच पाता, उसने नीचे देखा और देखा कि उसके पैरों के नीचे और भी अधिक गोल्डन लॉक संरचनाएं उभर रही हैं। येलो स्किन हैरान और डरा हुआ था। इस बच्चे को क्या हुआ है? उसे कैसी शिक्षा मिली है? वह इस तरह की रचनाएं कैसे बना सकता है? इस ड्राइंग फॉर्मेशन की विधि से मैं जीत नहीं सकता। पीली त्वचा वाले के मन में पीछे हटने का विचार आया। क्या मुझे दया की भीख मांगनी चाहिए? यह विचार तब सामने आया जब येलो स्किन ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। मेरे जैसा पर्वतीय देवता किसी बच्चे से दया की भीख नहीं मांग सकता। क्या मेरा अस्तित्व ही समाप्त नहीं कर दिया जाएगा? मैं अभी रुकूंगा। एक युवा साधक, भले ही उसकी दिव्य इंद्रिय प्रबल हो और उसका गठन ज्ञान थोड़ा बेहतर हो, वह कितने समय तक टिक सकता है? जब हम दोनों अपनी सीमा पर होंगे तो मैं बस दिखावा करूंगा और ड्रॉप पर सहमत हो जाऊंगा और हम बहुत अधिक सम्मान खोए बिना रुक सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचार पूरे कर पाता, उसकी पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। उसने अचानक देखा कि उसके चारों ओर अनजाने में ही आग जैसे लाल रंग के पैटर्न उभर आए थे। उनमें से उमड़ती आध्यात्मिक शक्ति बह रही थी और उनके भीतर प्रबल दिव्य विचार उमड़ रहे थे। द्वितीय श्रेणी का गठन, और सिर्फ कोई साधारण द्वितीय श्रेणी का गठन नहीं, बल्कि कम से कम द्वितीय श्रेणी का प्रारंभिक चरण 12, शायद 13 धारियों वाला मारक गठन। पीली त्वचा का हृदय कांप उठा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत पर्वत देवता की गरिमा को त्याग दिया और चिल्लाया, युवा मित्र, चलो इस पर बात करते हैं। मो हुआ ने उसे अनदेखा कर दिया और गठन जारी रखा। ... येलो स्किन ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, युवा स्वामी, मेरे छोटे पूर्वज, मैं आपसे विनती करता हूँ, चित्र बनाना बंद कर दीजिए। अगर आप और चित्र बनाएंगे तो मेरी जान चली जाएगी। इस क्षतिग्रस्त शरीर को संघनित करना उसके लिए आसान नहीं था, और यदि इसे फिर से उड़ा दिया जाता तो ये सचमुच हवा में बिखर जाता और कभी भी वापस नहीं आ पाता। मो हुआ रुक गया। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच रुकना चाहता था, बल्कि वह चित्रकारी जारी नहीं रख सकता था। उनकी दिव्य भावना प्रबल थी, लेकिन दिव्य भावना की इतनी कठिन विधि का उपयोग करके संरचनाएं बनाना, द्वितीय श्रेणी 13 धारियों वाली पृथ्वी अग्नि संरचना बनाना, पहले से ही कुछ हद तक कष्टसाध्य था। इससे पहले गोल्डन लॉक फॉर्मेशन की स्थापना में बहुत अधिक दिव्य ज्ञान की आवश्यकता थी। अब यह द्वितीय श्रेणी का पृथ्वी अग्नि गठन संभवतः पूरा नहीं हो सकता था, और यदि वह इसे पूरा करने में कामयाब भी हो जाता तो भी उसकी दिव्य इंद्रियां समाप्त होने के करीब होती। इसके अलावा चूंकि येलो स्किन इतना समझदार था, यहाँ तक कि उसे मेरा छोटा पूर्वज भी कह रहा था, मो हुआ ने उदारता दिखाने का फैसला किया और फिलहाल इसे छोड़ दिया। मो हुआ येलो स्किन के पास गया और पूछा, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? येलो स्किन ने असहाय होकर उत्तर दिया, मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था। मो हुआ ने हैरान होकर कहा, बिना किसी कारण के तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? पीली त्वचा ने एक कड़वी मुस्कान दी, आपकी दिव्य भावना कुछ अजीब है। जैसे ही आप अंदर आए, आपने पर्वत देवता की मूर्ति को घूरना शुरू कर दिया, जैसे कि आपने कुछ देखा हो। मुझे डर था कि तुम मेरे राज जान लोगे और मुझ पर मुसीबत लद दोगे, इसलिए मैं तुम्हें डराकर जल्दी चले जाना चाहता था।
मेरा कोई और बुरा इरादा नहीं था। ओह, मोहुआ ने आधे विश्वास के साथ सिर हिलाया और फिर पूछा, आप कौन हैं? पीली त्वचा ने कहा, मैं इस जगह का पर्वत देवता हूँ। मोहुआ ने अपनी भौहें उठाई, बकवास, यहाँ पर्वत देवता मारा गया। पीली त्वचा ने झट से कहा, युवा मित्र, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सचमुच पर्वत देवता हूँ, जिसका नाम भगवान पीला पर्वत है। मैं पीली राक्षसी त्वचा से ढका हुआ हूँ, मेरा उपनाम पीला है और मैं एक पर्वत देवता हूँ, इसलिए पर्वत भगवान कहलाता हूँ। मूलतः जब मैं ताओ की साधना कर रहा था तो कुछ गलत हो गया और बुरे विचार उत्पन्न हुए, जिसके कारण मुझे धर्मी ताओ के एक साधक ने काट डाला। लेकिन क्योंकि मेरी जड़ें गहरी थीं, मुझमें अभी भी जीवन की एक झलक बाकी थी। इन वर्षों में मैंने इस टूटे हुए मंदिर की देखरेख की, धुएं को दूर किया और राक्षसों को भगाया, यात्रा करने वाले साधकों को आराम करने के लिए एक स्थान प्रदान किया और इस प्रकार कुछ अच्छे कर्मों का सृजन किया। इसके अलावा पर्वत देवता की प्रतिमा की पूजा की जा रही थी, मुझे धूपबत्ती का कुछ प्रसाद भी मिला। इस तरह मैंने इस क्षतिग्रस्त शरीर को संघनित करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन मेरी ताकत पहले से बहुत कम हो गई है, मैं मुश्किल से जीवन से चिपका हुआ हूँ। भगवान पीले पर्वत ने आह भरी। ये देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति नकली नहीं लग रही थी, महुआ ने अनिच्छा से उस पर थोड़ा विश्वास किया, लेकिन फिर भी तीखी धमकी दी, तुम मुझे धोखा मत दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लॉर्ड येलो माउंटेन चौंक गए और अपनी हंसी रोक नहीं सके। उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार ये तो एक बच्चा है जो किसी को धमकाना नहीं जानता। वह स्वयं एक दिव्य चेतना सत्ता थे, वह कैसे? अचानक भगवान येलो माउंटेन का कलेजा कांप उठा। जैसे ही खाना शब्द दिमाग में आया, उन्हें कर्म का खिंचाव महसूस हुआ और वे डर के मारे खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये युवा साधक सचमुच उसे खा सकता है? नहीं, शायद उसने पहले ही काफी कुछ पी लिया था। भगवान येलो माउंटेन ने अपना मुंह खोला, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। आखिर यह युवा साधक क्या है और यह मुझसे अधिक डरावना क्यों है? लॉर्ड येलो माउंटेन की इच्छा थी कि वह स्वयं को थप्पड़ मार सके। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि इस छोटी सी विपत्ति को भड़का दे? जब ये छोटा पूर्वज दरवाजे से अंदर आया तो वह मिट्टी के पुतले के अंदर क्यों नहीं छिप गया और मरा हुआ क्यों नहीं बन गया? उसे सस्ता क्यों बनना था और उस पर एक नज़र क्यों डालनी थी? उसे एक नज़र से उसने लगभग अपना पुराना जीवन खो दिया। भगवान येलो माउंटेन को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन मोहुआ ने भगवान पीले पर्वत की जांच करते हुए अचानक पूछा, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। भगवान येलो माउंटेन ने तुरंत अपना राक्षस रूप वापस ले लिया, मानव शरीर और राक्षस चेहरे के साथ अपना मूल स्वरूप प्रकट किया और सम्मानपूर्वक कहा, सज्जन, कृपया पूछिए। मोहुआ ने पूछा, आपका सार ईश्वरीय विचार है, लेकिन अंततः आप मानव हैं या राक्षस? और पर्वतीय देवता, वह वास्तव में क्या है? कोई व्यक्ति भगवान कैसे बन सकता है? मोहुआ ने एक के बाद एक कई प्रश्न पूछे। भगवान येलो माउंटेन कुछ आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा था कि इस युवा साधक के पास, जिसकी इतनी अदम्य क्षमताएं और दिव्य विचार वध का गहन ज्ञान है, एक अत्यंत गहन पारिवारिक विरासत होगी। फिर भी पूछे गए प्रश्न गहराई में कुछ असंगत थे। जो बातें उसे नहीं जाननी चाहिए थीं, वह जानता था, और सिर्फ जानता ही नहीं था बल्कि भयावह रूप से गहराई तक जानता था। लेकिन जो बातें उसे जाननी चाहिए थीं, उनके बारे में उसकी जानकारी सीमित थी। क्या यह अधूरी विरासत है या मालिक ने उसे केवल आधी शिक्षा दी है? लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपने दिल में अनुमान लगाया, लेकिन जानकारी को रोकने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि यह युवा साधक उसे धोखा दे रहा है, यह दिखावा कर रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसने वास्तव में क्या किया, और फिर उसके ही शब्दों का इस्तेमाल करके उसे निगल रहा है। ताओ साधना में व्यक्ति का मार्ग खतरों से भरा होता है, और यह संभावना के दायरे से बाहर नहीं था। लॉर्ड येलो माउंटेन ने कहा, संसार में दिव्य चेतना की सभी सत्ताएं, जैसे साधकों की दिव्य इंद्रिय, दुष्ट आत्माओं के भूत विचार तथा दुष्ट आत्माओं के बुरे विचार, सभी भ्रमपूर्ण हैं तथा वास्तविक विचार शरीर नहीं है। भूत विचार शरीर हैं। जब कोई साधक अपनी सीमा पर पहुंच जाता है और उसका शरीर मर जाता है और उसका ताओ लुप्त हो जाता है, तो परिवर्तित दिव्य विचार आमतौर पर एक भूत बन जाता है। ये भूत और बुरी आत्माएं बिखरी हुई और उत्परिवर्तित चेतना के साथ अपने भूत विचारों को बनाए रखने के लिए मानव दिव्य इंद्रियों का उपभोग करती हैं, विशेष रूप से अपने करीबी रिश्तेदारों की दिव्य इंद्रियों का, जो भूतों के लिए विशेष रूप से पौष्टिक पदार्थ है। ईश्वर भी एक प्रकार का विचार शरीर है।
लेकिन देवता बनना बहुत कठिन काम है और यह महान दाव, कारण और प्रभाव, प्रसाद, धूप पूजा और इसी तरह से संबंधित है। मैं तो बस एक छोटा सा पर्वतीय देवता हूँ, मुझे कुछ धूप बत्ती दी जाती है, विश्वासियों द्वारा मेरी पूजा की जाती है, और संयोग से मुझे पर्वतीय देवता का पद प्राप्त हुआ है, लेकिन इससे भी अधिक गहन बातें मुझे समझ नहीं आती। विशेष रूप से भगवान पीले पर्वत ने डर का भाव दिखाया। इस दुनिया में ये कहा जाता है कि राक्षस देवताओं, दुष्ट देवताओं और दानव देवताओं जैसे प्राचीन सर्वोच्च प्राणी हैं। ये प्राणी अदृश्य हैं, अज्ञात हैं और लगभग अमर हैं। मोह को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। साधना की ये दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी, अधिक गहरी, अधिक भयावह और अधिक जटिल प्रतीत हो रही थी। मोह ने भगवान येलो माउंटेन की ओर एक और नजर डाली और संदेह से पूछा, पर्वत देवता, आप धर्मी दाव की साधना करते हैं तो यह अच्छा है ना? लॉर्ड येलो माउंटेन अजीब तरह से मुस्कुराए, आमतौर पर ऐसा ही होता है। कम से कम दिव्य भावना स्पष्ट है, धूप पूजा की इच्छा, अच्छे संबंध बनाने की इच्छा, अच्छे फल प्राप्त करना। तो फिर तुम पहले बुरे क्यों हो गए और तुम्हें काट भी दिया गया? मोह ने उत्सुकता से पूछा। भगवान पीले पर्वत मानो दिल में छुरा घोंपा गया हो, असहाय होकर कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाए। वह अफसोस, खेती में गलत कदम उठाना मुश्किल है। मैं एक पर्वतीय देवता के रूप में बहुत आत्मसंतुष्ट था और मेरे दिव्य विचार लंबे समय से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए मैंने विकृत विचारों को अपना लिया और खा लिया। कुछ लोगों को खा लिया। मोह की निगाहें ठंडी हो गईं। लॉर्ड येलो माउंटेन को अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने तुरंत कहा, मैं नहीं, बल्कि पिछला मैं। मोह का चेहरा सख्त हो गया, पहले वाली तुम अब नहीं रही। भगवान येलो माउंटेन ने रोना चाहा, लेकिन असहाय होकर उन्होंने कहा, बुरे विचार बढ़ रहे थे, एक शरीर, दो विचार, मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। तब क्या? उसके बाद, कुछ लोगों को खाने के बाद, मेरा दिव्य विचार भले ही दूषित हो गया हो, लेकिन वह निश्चित रूप से प्रबल हो गया। जब मैं नहीं, वह पिछला मैं अपने आप से संतुष्ट था, तभी पास के एक धर्मी ताओ संप्रदाय के एक साधक ने मुझे पहचान लिया। वहां एक श्वेत वस्त्रधारी तलवार साधक था, जिसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा था, जिसने मुझे एक ही तलवार से काट डाला। काट दिए जाने के बाद पहले से संचित अच्छे कर्मों के कारण मेरी सांसें बहुत कमजोर रह गईं। उस तलवार साधक ने ऐसी बातें कहीं, जैसे स्वर्ग सभी जीवन को महत्व देता है, एक मृत्यु, एक जीवन, उसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, और जीवित रहने की एक पंक्ति छोड़ दो और मुझे जाने दो। लेकिन उसने मुझे ये भी चेतावनी दी कि अगर मैंने फिर से कोई बुरा काम किया तो वह मुझे पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो युवा सज्जन, मैं वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। भगवान येलो माउंटेन की इच्छा थी कि वह मोहुआ को देखने के लिए अपना दिल खोल सके। हम मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर अचानक उसे एक और सवाल याद आया और उसने पूछा, आप एक पर्वत देवता हैं, एक दिव्य चेतना इकाई हैं, तो उस तलवार साधक ने तलवार से आपको कैसे काट डाला? वह था। उस क्षण को याद करते हुए लॉर्ड येलो माउंटेन की आंखों में अभी भी भारी भय था। दिव्य विचार तलवार में। मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। दिव्य विचार तलवार में, हुआ ने उत्साह से कहा, दिव्य विचार से तलवार? कोई ऐसा कैसे करता है? तलवार कैसी दिखती है जो बनाई जाती है? आप इसे दिव्य विचार से कैसे चलाते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन के चेहरे पर एक जटिल भाव था, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं वह व्यक्ति था जो दैवीय विचार को तलवार में बदलने के कारण मारा गया, न कि वह जो दूसरों को मारने के लिए दैवीय विचार को तलवार में बदलने का उपयोग करता है। मोहुआ ने फिर पूछा, क्या तलवार में वह दिव्य विचार बहुत शक्तिशाली है? भगवान पीले पर्वत ने सिर हिलाया, तुम देखो कि मारे जाने के बाद मैं कितना दयनीय दिखता हूं, तब तुम्हें पता चलेगा। मोहुआ ने लॉर्ड येलो माउंटेन की ओर देखा और थोड़े संदेह के साथ पूछा, हालांकि आप शक्तिशाली नहीं हैं। इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि दैवीय विचार को तलवार में बदलना शक्तिशाली है? भगवान येलो माउंटेन शर्मिंदा और परेशान होकर बोले, समय बदल गया है। उस जमाने में मैं पहाड़ों का राजा था, मैं ही इस पूरे पहाड़ पर हुक्म चलाता था। बात बस इतनी सी थी कि मैंने एक गलती की, दुष्टात्माओं को आश्रय दिया और बस यूं ही मेरी साधना क्षण भर में नष्ट हो गई। इसी कारण मेरी ये दशा हुई, मैं तुमसे पराजित हुआ, अपनी उच्च अवस्था से गिर गया। मोहुआ की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें खतरनाक हो गईं। लॉर्ड येलो माउंटेन ने तुरंत ही कुत्ते द्वारा धमकाए जाने वाले शब्दों को निगल लिया।
यह नहीं कहा जा सकता कि मैदानों में गिरे बाघ को कुत्ते द्वारा धमकाया जाता है। ये छोटा सा कल्टीवेटर कम से कम कोई साधारण नहीं है। वह एक छोटा बाघ भी है, यहाँ तक कि एक छोटा दुष्ट बाघ भी। एक आदमखोर छोटा दुष्ट बाघ। यदि संभव हो तो उकसाना बेहतर नहीं है। मोहुआ अभी भी कुछ हद तक अविश्वास में था। क्या आप पहले सचमुच शक्तिशाली थे? बेशक मैं था, मोहुआ ने सोचा। ये जगह कियान राज्य की दूसरी श्रेणी की छोटी राज्य सीमा है। अगर तुम शक्तिशाली भी होते तो ज्यादा से ज्यादा दूसरी श्रेणी के पर्वत देवता होते। तुम कितने शक्तिशाली हो सकते थे? तुम नहीं समझते। मैं पहले भगवान येलो माउंटेन एक संकुचित चेहरे और आत्मगौरव से भरे हुए बोलना शुरू किया, लेकिन आधे में ही रुक गए। कुछ शर्मिंदगी के साथ इसे हंसने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में मैं तो बस एक द्वितीय श्रेणी का छोटा पर्वतीय देवता था। मोहुआ ने उसे संदेह से देखा। मोहुआ की गहरी निगाहों के सामने लॉर्ड येलो माउंटेन को दोषी महसूस हुआ। वह आसमान की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। मोहुआ को लगा कि यह एक बड़ी समस्या है, लेकिन अब जब वह नर्म पड़ गया था तो बहुत कठोर होना अच्छा नहीं था, और आखिरकार वह एक पर्वत देवता था, इसलिए उसे बहुत अपमानजनक नहीं होना चाहिए था। मोहुआ अभी भी दैवीय विचार को तलवार में बदलने के मामलों के बारे में अधिक चिंतित था। एक तलवार साधक जो दिव्य विचार को तलवार में बदल सकता है कैसा दिखता है? उसका जन्म का नाम क्या है? क्या आप जानते हैं? लॉर्ड येलो माउंटेन ने अपना सिर हिलाया। पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि वह सफेद वस्त्र पहने हुए था, किसी अमर की तरह अलौकिक, और फिर उसकी तलवार की भयानक तान। जहां तक उसके दिखने की बात है तो मैंने गौर से देखने की हिम्मत नहीं की। उसका नाम पूछने की तो बात ही छोड़िए। वह किस संप्रदाय से संबंधित है? लॉर्ड येलो माउंटेन ने अभी भी अपना सिर हिलाया। मोहुआ ने निराश होकर लॉर्ड येलो माउंटेन को तिरस्कार भरी नजर से देखा। आप कुछ भी कैसे नहीं जानते? भगवान येलो माउंटेन काफी असहाय महसूस कर रहे थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक ही तलवार के वार से मारा गया। मैं इतना घबरा गया था कि उस आदमी के बारे में कुछ भी पूछने की सोच भी नहीं पा रहा था। एक सफेद वस्त्रधारी तलवार साधक एक दुष्ट पर्वत देवता का वध कर रहा है। मोहुआ केवल इस सुराग को नोट कर सका तथा एक संप्रदाय में शामिल होने के बाद और अधिक जानकारी प्राप्त करने की योजना बना रहा था। दिव्य विचार को तलवार में बदलने वाले व्यक्ति के बारे में जानने के लिए दिव्य विचार को तलवार में बदलने की विधि सीखें, दिव्य भावना को बाह्य रूप देने में निपुणता प्राप्त करें तथा उसे तलवार में मूर्त रूप दें। इस तरह चेतना के सागर के बाहर भगवान पीले पर्वत जैसी बुरी आत्माओं या दिव्य इंद्रियों का सामना होने पर वह दिव्य इंद्रियों को तलवार में बदल सकता था और उन्हें काट सकता था। मोहुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। भगवान येलो माउंटेन तुरंत कांप उठे। उसे नहीं पता था कि मोहुआ अपने छोटे से दिमाग में क्या योजना बना रहा था, लेकिन बिना सोचे समझे उसे यकीन था कि यह कुछ भी अच्छा नहीं था, संभवतः कुछ बहुत ही भयावह भी। अन्यथा उसे अपनी गर्दन ठंडी होती हुई महसूस नहीं होती। युवा महोदय, लॉर्ड येलो माउंटेन ने एक बेहद सौम्य मुस्कान दिखाई, थोड़ी सी चापलूसी भी। पहाड़ी हवा ठंडी है। आपको जल्दी आराम करना चाहिए। कल सुबह भी हमें अपनी यात्रा पर जल्दी जाना है। वह इस छोटे पूर्वज को यथाशीघ्र विदा करना चाहता था। मैं थका नहीं हूं, मोहुआ ने कहा। चेतना के सागर में ताओवादी स्तंभ के साथ वह बिना सोए भी थका हुआ महसूस नहीं करेगा। भगवान पीले पर्वत ने मन ही मन आह भरी। छोटे पूर्वज, काश तुम्हें नींद आ जाती। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो ये लंबी रात सहन करना कठिन होगा। मोहुआ के पास और भी कई सवाल थे। उदाहरण के लिए, कोई पर्वत देवता कैसे बनता है? पुण्य संबंध क्या है? अगर कोई पर्वत देवता बुराई को आश्रय देता है तो क्या वह दुष्ट देवता बन जाता है? धूपबत्ती क्यों ग्रहण करें? पूजा क्यों स्वीकार करें? कार्दाशियन की लड़ाई जिसने दुनिया को चौंका दिया। मुझे सुबह 7 बजे ये खाना पड़ा, सुबह 8 बजे मेरा ब्लड शुगर 4 पर पहुंच गया, और इतने पर और आगे। अभी भोर होने में बहुत समय था और मोहुआ इस मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड येलो माउंटेन से ये सारे सवाल पूछना चाहता था। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, अचानक रुक गया और उसकी नजर दरवाजे की तरफ मुड़ गई। मोहुआ में परिवर्तन देखकर भगवान पीला पर्वत कुछ आश्चर्यचकित हुए। एक क्षण बाद वह भी चौंक गया। कोई बाहर आ रहा है। मोहुआ ने सिर हिलाया। भगवान येलो माउंटेन आश्चर्यचकित दिखे। अब उसे समझ में आ गया कि इस छोटे से साधक की दिव्य भावना असाधारण थी। अपने पर्वतीय क्षेत्र में ये साधक हलचल को पहले ही भांप लेता था। हमें थोड़ा छिपना चाहिए,
लॉर्ड येलो माउंटेन ने मोहुआ की ओर कमजोर नजरों से देखा और उसकी स्वीकृति मांगी। मोहुआ ने सिर हिलाया और तभी पीले पर्वत के स्वामी ने राहत की सांस ली। वह सफेद धुएं के एक गुबार में बदल गया और धीरे धीरे पर्वत देवता की दिव्य प्रतिमा में विलीन हो गया। मोहुआ ने जमीन पर पड़ी गर्म आग की संरचना को मिटा दिया और वाटर पासिंग स्टेप का इस्तेमाल करते हुए दीवार पर चढ़कर बीम पर बैठ गया और एक विशाल लेकिन टूटी हुई बीम के पीछे छिप गया। फिर उसने खुद को अच्छी तरह छिपाने के लिए कंसीलमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया। जल्द ही मंदिर के बाहर धीमी पदचापें सुनाई देने लगीं। यद्यपि उन्होंने अपने कदम नीचे ही रखे थे, फिर भी शांत पहाड़ी रात में और विशेष रूप से मोहुआ के लिए वे अभी भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे। दो अपरिचित साधक मंदिर के द्वार के बाहर छिप गए, मंदिर के अंदर झांक रहे थे और सावधानी से अपनी दिव्य इंद्रियों को चारों ओर देख रहे थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं है, तो उन्होंने अपनी सतर्कता कम की और पीछे खड़े किसी व्यक्ति से कहा, बड़े भाई, मंदिर में कोई नहीं है। एक के बाद एक आवाजें आने लगीं। बहुत देर हो चुकी है और यहाँ सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। हम कई दिनों से थके हुए हैं। चलो थोड़ी देर मंदिर में आराम करें। पर्वत देवता हमें आशीर्वाद दें। हमारे सिर हमारे ही कंधों पर हैं, हमारी जिंदगी हमारे ही हाथों में है। एक पर्वत देवता क्या आशीर्वाद दे सकता है? खंडहर हो चुके मंदिर में जाते हुए लोगों का एक समूह बातें कर रहा था। मोहुआ बीम की दरारों में छिपकर और चांदनी का लाभ लेते हुए चुपके से देख रहा था और उसने देखा कि खंडहर मंदिर में हलचल मची हुई थी और 10 से अधिक लोग वहां शामिल हो गए थे। उनमें से अधिकांश लोग फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में कृषक थे। कुछ लोग चाकू लिए हुए थे, कुछ तलवारों से लैस थे और कुछ लोग गाड़ियां खींच रहे थे जिन पर भंडारण बक्से रखे हुए थे जिनमें अज्ञात सामग्री रखी हुई थी। ... सबसे आगे खड़ा साधक हरे वस्त्र पहने और तलवार से लैस मध्यम आयु का लग रहा था और उसमें सौम्यता का भाव था। वह समूह का नेता प्रतीत हो रहा था। यद्यपि उनकी साधना भी आधारशिला स्थापना के प्रारंभिक चरण में थी, फिर भी यह स्पष्ट रूप से बाकी की तुलना में अधिक गहरी थी और उनके कदम व्यवस्थित थे। मोहुआ ने दूसरों को उससे बॉस जियांग कहते हुए सुना। बॉस जियांग ने मंदिर में प्रवेश किया, चारों ओर देखा और सिर हिलाया। हम दिन रात सफर कर रहे हैं और भाई थक गए हैं। चलो मंदिर में आराम करते हैं और भोर होते ही अपनी यात्रा जारी रखते हैं। सामान पहुंचाने से हमें कुछ स्पिरिट स्टोन मिलेंगे जिससे हम आराम से रह सकेंगे। उनकी आवाज गर्मजोशीपूर्ण और सुसंस्कृत थी। अन्य किसानों ने सहमति में सिर हिलाया, अपना सामान नीचे रखा और पालथी मारकर बैठने के लिए एक साफ जगह ढूंढी। कुछ लोगों ने सूखा भोजन निकाल कर खाया, कुछ ने थकान दूर करने के लिए शराब पी और कुछ लोग, जो शायद बहुत थके हुए थे, तुरंत लेट गए और सो गए। कुछ लोग धीमी आवाज में बोल रहे थे, जिसे सुनने के लिए मोहुआ ने कान खड़े कर लिए। बॉस, अभी और कितना समय लगेगा? 3-4 दिन की यात्रा। हम कितना कमा सकते हैं? ज्यादा मत सोचो, देखते हैं कब मिलता है। अन्य लोग, ये सिर्फ हम हैं। अल्पविराम। वे लोग काफी देर तक बातें करते रहे। मोहुआ कुछ उलझन में था, उनकी बातचीत को समझ नहीं पा रहा था और जैसे ही उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, अचानक बॉस जियांग की अभिव्यक्ति बदल गई। कुछ ठीक नहीं है। अन्य किसान आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य से देखने लगे। बॉस, क्या बात है? क्या हुआ? बॉस जियांग खड़ा हुआ और धीरे से चारों ओर देखने लगा। उसकी निगाहें तेज हो गईं। यहाँ कोई है? मोहुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। खंडहर हो चुके मंदिर में मौजूद लोग हैरान रह गए, उठ खड़े हुए और अपनी दिव्य इंद्रियों के साथ उस क्षेत्र को सावधानीपूर्वक साफ किया, लेकिन सभी सामूहिक रूप से भौहें चढ़ाने लगे। बॉस, कोई नहीं है। बॉस जियांग ने अपने हाथ से जमीन पोंछी, उसकी आंखें सतर्क थीं। जमीन अभी भी गर्म है, ये दर्शाता है कि कुछ समय पहले ही एक कल्टीवेटर ने यहाँ खुद को गर्म किया था। उसने चारों ओर देखा और पाया कि मोहुआ ने शकरकंद का छिलका आंशिक रूप से खा लिया था। त्वचा को पकड़े हुए उसके चेहरे पर उलझन दिख रही थी। अचानक किसी ने कहा, बॉस देखो। बॉस जियांग सतर्क हो गया और उस व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ा और देखा कि जमीन पर कुछ पैटर्न ऐसे बने हुए हैं जैसे कि उन्हें हाल ही में लगाया गया हो। बॉस जियांग के दिल में एक सिहरन सी महसूस हुई, क्या ये फॉर्मेशन है? उसकी सामान्यतः कोमल आंखें अचानक तेज हो गईं और उसने अधिकारपूर्वक आदेश दिया, सभी लोग सावधान रहें। उपस्थित सभी साधकों ने अपनी थकान दूर कर अपनी तलवारें निकाल ली या चाकू लहराए, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। उनके भाव अत्यंत गंभीर थे। फिर भी एक क्षण बाद खंडहर मंदिर पूरी तरह से शांत हो गया।
चाहे नंगी आंखों से या दिव्य अनुभूति से, उन्हें एक भी निशान नहीं मिला। किसी ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, क्या हमसे कोई गलती हो सकती है? बॉस जियांग ने भौहें चढ़ाईं, एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। नहीं, संरचना अभी अभी मिट गई है, अब भी गर्मी बची हुई है। इस खंडहर मंदिर में अभी हाल ही में कोई आया था। इन वीरान पहाड़ों में, जहां रास्ते बहुत कम हैं और दूर दूर तक फैले हैं, केवल ये खंडहर मंदिर ही खड़ा है। वो व्यक्ति ज्यादा दूर नहीं गया होगा, संभवतः हमारी संख्या के कारण हमसे छिप गया होगा, या शायद हमारे लिए घात लगाए बैठे हैं। अन्य किसानों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। बॉस, हमें क्या करना चाहिए? एक क्षण विचार करने के बाद बॉस जियांग ने खंडहर मंदिर को देखा और जोर से बोला, जो भी ताओवादी मित्र मौजूद है वह खुद को क्यों नहीं दिखाता? संयोग से मिलना भाग्य है। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंगल में अचानक हुई मुलाकात दोस्ती का कारण बन सकती है। अल्पविराम। बॉस जियांग ने विनम्रता से बात की, लेकिन मुंह हुआ अविचलित रहा। पेट से दिल नहीं देखा जा सकता। वह कैसे जान सकता था कि यह समूह अच्छा है या बुरा? बॉस जियांग के शब्द समाप्त हो चुके थे और ये देखकर कि आसपास से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने सख्ती से कहा, यदि ये ताओवादी मित्र सामान्य शालीनता नहीं दिखाएगा तो मुझे अशिष्ट होने का दोष मत दीजिए। एक बार जब मैं इस खंडहर मंदिर को गिरा दूं और इस दिव्य मूर्ति को तोड़ दूं और इस जगह को जमीन पर समतल कर दूं, तब देखते हैं कि तुम कहां छिप सकते हो। मंदिर को तोड़ दो। मुंह हुआ आश्चर्यचकित रह गया और नीचे की ओर देखते हुए उसने भगवान येलो माउंटेन को देखा, जो दिव्य मूर्ति में निवास करने वाली आत्मा थी, जो क्रोधित लेकिन असहाय दिख रही थी। पर्वतीय देवता अब जर्जर अवस्था में थे और उनके पास फाउंडेशन स्थापना साधकों के इस समूह के सामने कोई मौका नहीं था। यदि उसका आवास मिट्टी की मूर्ति नष्ट हो जाए तो वह सचमुच अपनी नींव खो सकता है। मुंह हुआ को विशेष परवाह नहीं थी। पहाड़ विशाल था, रात गहरी थी और भले ही मंदिर को तोड़ दिया गया था, वह अभी भी भाग सकता था, लेकिन भगवान पीला पर्वत देवता के मंदिर से नहीं भाग सकता था। उसके पास अभी भी इस बेसहारा पर्वत देवता से पूछने के लिए कई प्रश्न थे। कुछ सोचने के बाद महुआ ने अपनी छिपाने की तकनीक को दूर कर दिया और धीरे से पुकारा, मैं बाहर आ रहा हूं। बॉस जियांग उस आवाज से चौंक गया। उसने सोचा था कि जो कोई रात के अंधेरे में यहां रुकने की हिम्मत कर रहा है, वह जरूर कोई अनुभवी यात्री होगा जिसे जंगल के रास्तों का अनुभव होगा। लेकिन आवाज इतनी युवा क्यों लग रही थी? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, उसने एक युवा किसान को छत से नीचे कूदते देखा। वह छोटा कद, सुंदर चेहरा और मासूम भाव वाला था। बॉस जियांग दंग रह गया और फिर उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम इंसान हो या भूत? मुंह हुआ ने उसकी ओर घृणा से देखा, क्या तुम भूत हो? बॉस जियांग ने देखा कि मुंह हुआ की आवाज और रूप जीवंत और सजीव थे, वास्तव में किसी आत्मा की तरह नहीं बल्कि एक वास्तविक, जीवित, युवा साधक की तरह, और वह थोड़ा शांत हो गया। लेकिन फिर उसने अपनी भौहें फिर से सिकोड़ ली, क्या तुम अकेली हो? स्वाभाविक रूप से महुआ यह नहीं कहने वाला था कि वह अकेला है, और उसने बस इतना ही उत्तर दिया, मैं अपने गुरु और साथी वरिष्ठ व कनिष्ठ शिष्यों से बिछड़ गया था। मैं इस खंडहर मंदिर में अस्थायी रूप से विश्राम कर रहा था और कल उन्हें ढूंढूंगा। एक संप्रदाय के साथ। बॉस जियांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आई और उसने गहरी आवाज में पूछा, जब हम अंदर आए तो हम आपको क्यों नहीं पहचान सके? मुंह हुआ ने सही उत्तर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? यदि तुम मुझे नहीं पा सकते तो क्या तुम्हें अपने भीतर कारण नहीं ढूंढना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी साधना अपर्याप्त है, या आपकी दिव्य भावना कमजोर है, या आपकी सतर्कता में कमी है? ... इसका मुझ बच्चे से क्या लेना देना है? मुंह हुआ के शब्दों पर एक एक करके उनके चेहरे शर्म और क्रोध से लाल हो गए, लेकिन वे उनका खंडन करने में असमर्थ लग रहे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे केवल अपनी ही अक्षमता को दोष दे सकते थे। वे निश्चित रूप से बच्चे को अच्छी तरह से छिपने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? ये देखकर कि उनमें इतनी आत्म जागरूकता थी, महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। एक हट्टा कट्टा आदमी बॉस जियांग के पास आया और बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया, काय करते? क्या हमें? उस आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे वह चाकू हो। उसकी हरकतें हल्की थीं, आवाज धीमी थी, लेकिन महुआ अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय से उन्हें सुन रहा था।
फिर भी उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे सुनाई न दे। बॉस जियांग ने धीमी आवाज में कहा, जल्दी मत करो, देखते हैं चीजें कैसे होती हैं। वह इस छोटे साधक की पृष्ठभूमि को लेकर थोड़ा उलझन में था और इस छोटे राक्षस की पहचान नहीं कर पा रहा था। जैसे ही बॉस जियांग ने सोचते हुए अपनी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने पूछा, युवा भाई, क्या तुमने इस मंदिर में आकृति बनाई है? गर्म आग संरचना? एक पल सोचने के बाद मोहुआ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसे बनाया है। बॉस जियांग आश्चर्यचकित तो हुआ लेकिन उससे भी अधिक प्रसन्न हुआ। क्या तुम सच में आकृतियां बनाना जानते हो? हम। बॉस जियांग की अभिव्यक्ति तुरंत नर्म हो गई और उसने एक दयालु मुस्कान भी दिखाई। एक युवा किसान कौन संरचनाओं को चित्रित कर सकता है? इसकी कीमत सामान्य नहीं है। अपनी तलवारें और चाकू रख दो, छोटे भाई को मत डराओ। बॉस जियांग ने आदेश दिया। फिर मोहुआ की ओर देखते हुए वह धीरे और कोमलता से बोला, मानो बसंत की हवा बारिश को पोषण दे रही हो। हम वैध व्यापारी हैं, बस इधर उधर से गुजर रहे थे। लूटे जाने और जान माल दोनों गंवाने के डर से हम कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। छोटे भाई, कृपया बुरा मत मानना। मोहुआ ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद पर उपहास कर रहा था। वैध व्यापारी, मैंने अपना उचित हिस्सा देखा है, वे किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस जियांग ने मोहुआ को बैठने के लिए कहा और मोहुआ के खाने के लिए कुछ सूखा भोजन और जंगली फल भी लाए। मोहुआ ने खाना नहीं खाया। बॉस जियांग को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने गर्मजोशी से पूछा, युवा भाई, अपनी छोटी उम्र में इस तरह के मानक का निर्माण कर पाना वास्तव में प्रभावशाली है। यह मानक, वार्म फायर फॉर्मेशन का मानक। उसकी चापलूसी मोहुआ के दिल तक नहीं पहुंची। मोहुआ ने उदासीनता से जवाब दिया, सिर्फ औसत। बॉस जियांग ने फिर पूछा, तो फिर छोटे भाई, क्या तुम प्रथम श्रेणी की संरचना बना सकते हो? मोहुआ ने सिर हिलाया, कुछ। बॉस जियांग ने जवाब से प्रसन्न होकर कहा, युवा भाई, तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से असीम है। फिर उन्होंने ईमानदारी से अपना प्याला उठाया और कहा, मैं ये प्याला पहले अचानक और असभ्य होने के लिए आत्मदंड के रूप में पीऊंगा और आपसे माफी मांगूंगा, युवा भाई। बॉस जियांग ने शराब का प्याला एक ही घूंट में पी लिया। मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, इसकी चिंता मत करो, मैं इसे दिल पर नहीं लेता। बॉस जियांग ने और अधिक चापलूसी के साथ अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, युवा भाई, तुम्हारा मालिक कौन है? मेरे गुरु मुझे कहने की अनुमति नहीं देते, मोहुआ ने कहा, लेकिन मेरे गुरु बहुत शक्तिशाली हैं। वे आसानी से तीसरी श्रेणी की संरचनाएं बना सकते हैं। मेरे चाचा तो और भी अद्भुत हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में बताने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। बॉस जियांग ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, गोल्डन कोर स्टेज पर एक संरक्षक हुआ, कम लेकिन गठन के लिए प्रतिभा के साथ एक औसत से नीचे का मार्गदर्शन। ब्लैकमेल करना मुश्किल है, इसलिए व्यापार करने का दूसरा तरीका खोजने का समय है। अपना मन बना लेने के बाद बॉस जियांग ने अचानक अपने माथे पर थपकी दी और आश्चर्य से कहा, आपके गुरु, यहाँ आते हुए मुझे एक उच्च स्तरीय साधक मिले जो अपने शिष्य की तलाश में थे। उन्होंने कहा कि उनका शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली है, योगाभ्यासों में पारंगत है। अब इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल आपके जैसा है, युवा भाई। यह उच्च स्तरीय अभ्यासी शायद आपका गुरु हो। मोहुआ ने चुपचाप उसका प्रदर्शन देखा, भावशून्य, और उत्तर दिया, क्या मेरे बड़े भाई बहन उसके साथ हैं? बॉस जियांग ने कहा, हाँ, उस उच्च स्तरीय अभ्यासी के साथ एक पुरुष और एक महिला शिष्य थे। दोनों उत्कृष्ट और असाधारण, वास्तव में पुरुषों के बीच ड्रैगन। मोहुआ ने सपाट लहजे में आश्चर्य जताया, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वे सचमुच मेरे स्वामी, मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई हैं। हालांकि बॉस जियांग को मोहुआ की आवाज में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन उसके दोषी विवेक ने उसे इस पर ध्यान देने से रोक दिया और उसने आह भरी। ये बस अफसोस की बात है कि उन्होंने गलत रास्ता अपना लिया। वे गलत रास्ते पर चले गए। मोहुआ ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, बॉस जियांग ने अफसोस के साथ कहा, वे रास्ता बदलकर किंगजो शहर की ओर चल पड़े। तुम यहाँ पहाड़ों में इंतजार करते हुए शायद उनसे चूक जाओगे। मोहुआ के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। मोहुआ की प्रतिक्रिया को देखते हुए बॉस जियांग ने अपने अनुमान की पुष्टि की। ये बच्चा चतुर लग रहा था और निश्चित रूप से सतर्क भी था, लेकिन आखिरकार वह सिर्फ एक बच्चा था, अनुभवहीन, खासकर जब बात अपने मालिक की आती थी, भावनात्मक रूप से उलझा हुआ और भ्रमित।
झूठ बोलकर उसे धोखा देना मुश्किल नहीं होगा। बॉस जियांग ने सुझाव दिया, आपके स्वामी एक महान व्यक्ति है और हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। क्या हम आपको आपके स्वामी को ढूंढने ले जाएं? संयोग से हम किंगझोउ शहर से गुजर रहे हैं। सचमुच? मो हुआ ने उत्सुकता से कहा। बेशक, बॉस जियांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह मिलनसार और मित्रवत लग रहा था। मो हुआ की आंखों में उत्साह भरी चमक थी। यह अद्भुत होगा, धन्यवाद बड़े भाइयों। मो हुआ की निगाहें शुद्ध और स्पष्ट थीं और उसका आचरण एक युवा हिरण की तरह तेज था। राहत महसूस करते हुए बॉस जियांग ने कहा, देर हो रही है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे मालिक को ढूंढने ले चलेंगे। ठीक है। मो हुआ ने उत्सुकता से सिर हिलाया। इसके बाद सभी ने जीर्ण शीर्ण मंदिर में विश्राम किया। मो हुआ चुपचाप सो गया। उसकी पलकें काली थीं, उसकी सांसें स्थिर थीं, बिल्कुल किसी साधारण बच्चे की तरह। बॉस जियांग मंदिर के प्रवेश द्वार पर उससे बहुत दूर कई साधकों के साथ धीमी